एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नहा कर बैठी हूँ ठंडे पानी से। मेरे साथ ना गाइस हमेशा होता है, जब मैं मतलब दिल्ली में हूँ, मैं घर में भी तो मैं नहाती हूँ ना, तो गीज़र में चाहे कितना भी गर्म पानी हो, मेरा टाइम पे हमेशा ख़त्म होता है, हमेशा। और यहाँ भी सब ने नहा लिया, लाइट थी, गर्म पानी सबके लिए रॉड से हो रहा था, सब नहा रहे थे। लेकिन जब मेरी बाल्टी लगी तो लाइट चली गई, तो मैं ठंडे पानी से नहा कर बैठी हूँ यहाँ पर। तो लाइक जेठालाल की किस्मत ऑलवेज वर्क्स फॉर मी। कहाँ कभी सही टाइम चल रहा होता है, मेरा तो हमेशा बुरा टाइम ही चल रहा होता है। कोई सिट और आगे जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। आज बहुत दिनों बाद गांव में घूमने निकली हूँ मैं। जब से आई हूँ भाईजान के साथ जा रही हूँ चीज़ लेने के लिए, चीज़ वाली दुकान पे। और मेरी अम्मी ने 50 रुपये देखो मुझे कैसे दिए हैं। चले ना चले ना अंकल, ले ना बिल्कुल। कह रही 20 ले जाए, मैंने कहा नहीं 50 चाहिए, तो दिए, तो ऐसे दिए। आए ना पहले यहाँ था, हम यहाँ पानी भरने आते थे बहुत पहले। और जिस दुकान पे हम जा रहे हैं भाईजान और मैं, उस दुकान का एक दूसरा रास्ता भी है। मैं बचपन में पहले एक रास्ते से आती थी, एक रास्ते से जाती थी, दोनों रास्ते यूज करती थी, पता नहीं क्यों। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हम चीज की दुकान पर आ चुके हैं। भाईजान ये रहा। ओ हाँ, टाइम बदल चुका। आज भाईजान को मैं ड्यू दिला रही हूँ। भाईजान हमें बचपन में दिलाते थे। ड्यू दिवा रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें भी। और तनवानी भी दिलाई है। हाँ, ऊपर से तुमने ब्लॉग बना लो 20 रुपए ड्यू में। हाँ देख लो, टाइम बदल चुका है। कितने बेशरम, हम 20 रुपया के लिए ब्लॉग बनवाया। मैंने भी तनवानी ले रही। गाइस ये सिर्फ ना गांव में ही मिलती है, दिल्ली में नहीं मिलती। लेके जाऊंगी मैं घर थोड़ी। तो गाइस अब भाईजान एक काम मुझे भी दो। 25 रुपये में ब्लॉग भी बनाए ले, कर लो। मुझे भी दो। मजा आया। ड्यू भी गांव में पीने को मिलती है, दिल्ली में तो थम्स अप ही चलती है। कैंपा अम्मी कैंप पे दे दे, इनके पास होती थी यार। अपनी खाई हुई मुझे दे दी, जिसमें होंगे 8-10 दाने। पहली बार ऐसा वो है कि सना ने मैं चीज दिलाई। सना ने दिलाई? हाँ, इतनी खुशी, इतनी खुशी पहली बार। शर्म नहीं आ रही थी? हमें आई, लेकिन ने 2 ब्लॉग बना ले ना मेरे। अब तो 2 ब्लॉग बना, अब ब्लॉग के लिए कुछ तो करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, बेशर्मी में खा रहे हो। खा रहे ठीक है, एक ही खाते हैं ना, फिर ये दूसरी क्यों ली? 10 दाने वाली मटर। हाँ 10 दाने वाली मटर दे दी और कहा मुझे एक और पैकेट दे दे। निकलती हुई तैड़ी गर्मा गर्म दही के साथ मेरी तैयार है। धुआं ही आया जा रहा है। हमारा ट्रेडिशन पूरा होता है, हर बार हम ट्रैक्टर से मदार साहब जाते हैं, तो हमें मदार साहब जाते हैं तो हम गए थे छोटे मम्मी की तरफ गद्दे लेने के लिए। गद्दे डलवा देंगे और बस इसमें बैठेंगे और पब्लिक लोड होना स्टार्ट हो गई है गाइस इसमें। हेलो, आई लव ट्रैक्टर की सवारी। आई लव एवरीथिंग इन माय गांव, स्पेशली ट्रैक्टर की सवारी। हमारे 10 रुपए सवारी तो कमाई हुई है वैसे भी हमारी, मेले में खर्च करने के लिए मिले। चलो अभी की अपडेट ये है, मैं आपको बताती हूँ। बहुत सडनली प्लान बना, मेरे कपड़े भी चेंज हो चुके हैं। तो ये अपडेट है कि हम मदार साहब जा रहे हैं, दम मदार बेड़ा पार। हम घर से नियत करके आए थे कि हमें मदार साहब जाना है, लेकिन हुआ ये था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हैक्टिक हो गया था, हमारा शेड्यूल नहीं बन पाया क्योंकि मैं जयपुर से आई, हमें कल जाना था बस। ठीक है, अब होगा ये है कि सच में मदार साहब वाले बाबा का बुला हुआ था, अल्लाह बेहतर जाएगा तो क्या था क्या नहीं था। हमारा प्लान बना सो सडनली मदार साहब जाने का, वो भी किसी रिक्शा या गाड़ी से नहीं, ट्रैक्टर से। यस, ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर है और ये अटैच्ड ट्रॉली है, और ट्रॉली सब हम लोगों को ढो के ले जाएगी। और पीछे हमारी तलैया है और ये हमारा घर है। ये फर्स्ट ट्रैक्टर राइड होने वाली है, सेकंड ट्रैक्टर राइड होने वाली है। इसमें सैरिश थोड़ी समझदार है, सैरिश को अगर याद ना रहे तो व्लॉग में याद रहे। गाइस ये सैरिश को मैंने गिफ्ट की थी, उसका बर्थडे गिफ्ट था ये।
उसके बाद हम सब निकल जाते हैं मदार साहब के लिए ट्रैक्टर पे जाना तो मतलब बहुत ही पसंद है। हर बार मेरा मन करता है कि हम जाएं, और इस बार मेरी मतलब गांव की पूरी फैमिली, हम कंप्लीट फैमिली थे और हम सब जा पाए थे। ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और रास्ते में ही पड़ी थी प्यारी प्यारी धूप। कैरी करके चलती है गाइस। अम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? ठंड नहीं लग रही? अब गाइस अभी बीच में एक नदी पड़ने वाली है जहाँ पर हम लोग सिक्के डालते हैं और एक विश मांगते हैं, और सिक्के डालते हैं और विश मांगते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कहते हैं कि वो विश पूरी हो जाती है। हम लोग मतलब अब ये तो पता नहीं कि ले या नहीं, पर करते हैं हम लोग, हर बार जाते हैं। तो बस इस बार भी वही करेंगे, हम लोग सिक्का डालेंगे। सिक्का डाला जाता है। गाइस कुछ भी हो, हम लोग बस एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ की, नदी पड़ती है जाते हो मदार साहब में, तो हम लोग उसमें सिक्का डालते हैं। नहीं, दुल्हन होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों के ऊपर उतार के डाला जाता है। उतरा हुआ डाल दो, नजर का डाल दो, मन्नत मुरादों का डाल दो। मन्नत मुरादा को नहीं डाला जाता। अच्छा, और यार भूत चुड़ैल हो तो उससे पीछा पटा छूटे उसके लिए डाल दे। किसके लिए भी डाल दो, बस डाल के जरूर जाती हूँ मैं जब भी आती हूँ, तो बस अभी डालेंगे और आप लोगों को वही दिखाएंगे, ठीक है गाइस। सरसों DDLJ वाला वो ना 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 ना। गाइस नदी आ चुकी है। मेन गेट आ चुका है जो दरगाह का है, मदार साहब दरगाह तो जहाँ पे होता है। और यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। देखो मिट्टी के बर्तन, हमने बचपन में यहाँ की ना मतलब रोड बहुत पतली है, और यहाँ का सबसे ज्यादा स्कैरी सिचुएशन यही होती है कि गाड़ी फंस जाए और आप ट्रैक्टर में हो, या जब आप कार में हो तो ट्रैक्टर फंस जाए। मार्केट पड़ती है यहाँ पर मदार साहब की पहले, तो ये सारी वो मार्केट है जो दरगाह से पहले पड़ती है। और फिर एक और मार्केट पड़ेगी जहाँ फूल और चादर वगैरह मिलते हैं। मिलती है खीले, बताशे, सिन्नी और ये पोहे वाली वो गज्जक वज्जक सब यहाँ पे मिलते हैं। ये जलाने का इसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। और सब सामान मिल रहा है यहाँ पर। पहुँच चुके हैं फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पे, और हमारा ट्रैक्टर यहाँ पार्क हो जाएगा शायद, या वो जहाँ पे जाते हैं बच्चे। पार्क कर रहे हैं। मदार साहब बाबा की दरगाह पे आए, दमदार बेड़ा पार। मेरे बाबा ने बुला लिया। हाँ, अच्छा बेटा। उसके बाद हम सब अंदर जाने लगे थे, और हमारी फुप्पो की बेटी जो गुड़िया अपी है वो ऑलरेडी अंदर हमारा वेट कर रही थी। तो हम जल्दी जल्दी अंदर पहुंचते हैं। फूल वगैरह सब बाहर मिलते हैं ये दरगाह के, और ये था दरगाह का एंट्री पॉइंट, और यहाँ हमारी कज़न थी। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अब यहाँ पे हम खरीद रहे हैं सिन्नी, यहाँ पर इन भाई से। अंदर खेलेगी और करेगी क्या ये? कपड़ों में लिख रहा है बस। और गाइस ये वो देग है, इस देग में खाना बनता है ना अम्मी, इस देग में खाना भी बनता है। ये बहुत बड़ी देग है, मैं दिखाऊं गाइस। ये देग है, इस देग में सच में खाना बनाया जाता है। और शायद अभी तो इसमें पैसे डाल रखे होंगे, नहीं खा लिए फिलहाल के लिए, पर इसमें खाना बनता है। और वहाँ पे लोग, हमारे घर के भी जो होते हैं ना, बकरी बैठी हुई है, वहाँ पे सहरे रखे जाते हैं, जो दूल्हे सहरे पहने जाते हैं, तो वो सजवाए जाते हैं यहीं पर आके। ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। हम लोग उर्स के वक्त गए थे, तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन और लाइटनिंग थी उस टाइम पे दरगाह के में। एक पेड़ है, बरगद का पेड़ है ना अम्मी, ये मकड़ी क्या
मकड़ी पकड़ी का पेड़ है, मुझे नहीं मालूम किस चीज। मैं तो बरगद का पेड़ बरगद का पेड़ समझती थी। तो इसकी एक स्टोरी है गाइस, और इस पेड़ को मतलब मैं पीछे से लेकर दिखाती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा तो दिख भी नहीं पाएगा ये। तो यहाँ से आ रहा है, तो ये एक पेड़ है। इसकी स्टोरी ये है कि एक चोर होता है, उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं, तो वो यहाँ आता है पेड़ के उसमें छुप जाता है, और मतलब बाबा जो होते हैं उनसे दुआ करता है कि बाबा मतलब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो बाबा ये पेड़ खोल देते हैं बीच में से, और इसके अंदर वो चोर समा जाता है। ये इसकी स्टोरी है, ये इसकी स्टोरी जो मैंने बचपन से सुनी हुई है। और ये पेड़ भी भाई आप देख ही रहे हो, इतना हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके अंदर कोई समा भी सकता है। मुझे आई बिलीव इन दिस, क्योंकि पेड़ को देख के मुझे लगता है कि सच में हो सकता है ये। अंदर जाकर हमने मगरिब की नमाज़ अदा करी, हमने यासीन पढ़ी, और वहाँ पे जाकर इतना जल्दी टाइम चला जाता है, इतना सुकून और शांति मिलती है ना कि टाइम का पता नहीं चलता। जैसे मैंने बताया था कि हम उर्स के वक्त गए थे और शब रात भी थी। मगरिब के बाद दरगाह के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वो बंद हो गए थे, और मतलब लेडीज़ और गर्ल्स तो वैसे भी अलाउड नहीं होते, अंदर बॉयज़ ही जाते हैं। खैर बाहर ही सब हम लोग आ गए थे, फूल सिन्नी अगरबत्ती वगैरह सब बाहर रख कर आ गए थे। देख सकते हो दरवाजे बंद हो गए, उसके बाद भी लोग आना बंद नहीं हो रहे थे वहाँ पर। आँखों की रोशनी अच्छी बनी रहे तो उसके लिए काजल लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ। देखो मीमी हो गया, बस इसमें भी मीमी कर दे। बाबू के मीमी हो गया, आखी बाबू की सही बनी है, लगा ली। और यहाँ पे मेरी कज़न गुड़िया भी मेरी आंखों में काजल लगा रही होती है, बोलते हैं कि अच्छा होता है आंखों में लगाने के लिए, तो हम सब लगाते हैं जब भी जाते हैं। नोट्स भी लिख के जाते हैं लोग, खेत के केस के वो लगे हुए हैं नोट्स। बहुत परेशान हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं। ये लिख रखा है। चल बस हो गया। अम्मी की ट्राई करने जा रहे हैं, यहाँ पे सिक्का चिपकता है या नहीं। अब देखते हैं अम्मी का लक चमकता है या नहीं। पहले विश मांग कर सिक्का चिपकाना होता है, अगर वो चिपक गया तो वो पूरी होती है, ऐसे बोला जाता है। तो चलो एक एक ट्राई मिलेगा सबको देखने का। नहीं चिपका, एक्सपेंसिव डिमांड है अम्मी की। डिमांड चेंज करके देखो। नहीं चिपक रहा वो क्या। लो एक और ट्राई, चलिए देखो नानी क्या करेगी। दमदार बेड़ा पार होता है नहीं होता, प्लीज नहीं हो रहा। अब इनका मोम छूट गया। हमें पहले मोम लगा के रखते थे, उल्लू बनाने के तरीके हैं ये तो। मोम देखो देखो मोम होगा यहाँ पर, मोम है यहाँ पे, इसलिए पागल बनाने के वो होते हैं। ये बस हम बचपन से करते आ रहे हैं तो हम करते हैं। चलो यहाँ चिपका लो। चिपक गया ना गाइस। राइट हैंड दो, राइट हैंड। ओ मेरा सिक्का कोई मुसीबत सेकंड कांटे से भी फास्ट चलकर मेरे पास आ जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स हम घर के लिए निकल जाते हैं। ऑलरेडी हम बहुत लेट निकले हुए होते हैं, रात में पहुंचते हैं और घर जाते हुए भी रात हो जाती है। यहाँ से कभी भी पीठ करके नहीं जाओ, हमेशा बैक करके जाओ। पीठ नहीं दिखाते हमें कभी भी। स्लीपर्स ले रहे हैं और हमारे स्लीपर्स आ गई हैं। अम्मी निकली तो थी और हमने यहाँ रखी थी अपनी स्लीपर, जहाँ से सिंडी ली थी। स्लीपर्स पहन लिया और चलने का वक्त आ गया। दूसरा पोर्शन है जहाँ सिक्के चिपकाए जाते हैं। अब यहाँ पे अम्मी चिपकाती हैं, देखते चिपकता है नहीं। मेरा चिपक गया तो दूसरा लगाओ। दूसरा कहाँ से लगाऊं भाई, आपको दिया वो कहाँ है? मेरी जेब में। आप लगा के दे। आप लगाओ ना। आप लगाओ। मेरी तो चलो ठीक है। यहाँ नहीं चिपका। वहाँ पे नहीं लगेगा, इधर लगेगा और इधर लगेगा। यहाँ अपने माँ बाप, भाई बहन और तमाम तो मैं दोबारा लगवा रही हूँ क्योंकि अम्मी का तो चिपक गया है।
फिर भी मैं कह रही हूँ एक और बार लगा दो, व्लॉग में पता चल जाएगा। तो चलो अब मैं ट्राई करती हूँ। ओके, वही विश मांगना जो हमने मांगी थी। नहीं वो नहीं। अब ये क्या? अम्मी क्या कर रही है तुम? ये अम्मी कितनी तेज है अल्लाह। क्या करा तुमने? अम्मी तुमने क्या करा? अम्मी तुमने क्या करा? अम्मी मुझे बताओ, अम्मी तुमने क्या किया? कौन सा मंत्र पढ़ के लगा? बिस्मिल्लाह करके। इसका मतलब बिस्मिल्लाह करके सारे काम बन सकते हैं। बिस्मिल्लाह करो और सारे काम बना दो। बहुत चलाक है। हम खाएंगे कबाब और समोसे। नहीं, पराठा। पराठे हैं इधर पराठे, कबाब समोसा उधर है। मुझे वो जो भी खाएंगे आपको बताएंगे। आप समोसे खाते, कबाब पराठे पहली बार खाने वाली हूँ, ट्राई करने वाली हूँ। तो चलो ट्राई करते हैं। हम दूसरी वैरायटी के टेस्ट कर रहे हैं, ये बताएंगे। समोसे, कबाब, ये तल रहे हैं। आई नो स्ट्रीट फूड इज अनहेल्दी बट इट्स टेस्ट सो यम्मी। और ये चीज़ गांव में ही मिलती है, दिल्ली में मिलती भी नहीं हमारे यहाँ। तो यहीं खाने को मिलते है, तो खा कर जरूर जाऊंगी। चालू तो किया था सीमापुरी में, अब हमारे घर से दूर है। आप नंबर दी सीमापुरी में भेजेंगे तो आपके लिए। हम यहाँ से मिठाई ले रहे हैं क्योंकि मेले से आते हैं तो मिठाई जरूर लेते हैं। तो अब देखते हैं। ये ले ले पापड़ी। सोन हलवा, सोन पापड़ी। ये अलग अलग वैरायटी की है, तो हम ये लेके जाएंगे। आधा किलो। हाँ, और वो हलवा पराठा है गाइस, जाएगा ये इस वजह से। वो रहा हलवा पराठा। देवा शरीफ का मशहूर सोन हलवा पापड़ी, इनकी दुकान है। ये दुकान के मालिक है। ये दुकान के ओनर होंगे, जो भी है। और हम अब ले रहे हैं। आ चुके हैं चूड़ी की स्टॉल पर और ये मेले में है। हेलो कर रहा है, हेलो कर दो, हेलो कर दो। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मेले में। अब हम चूड़ी अपनी अम्मी को दिखाएंगे। मुझे ये वाली अच्छी लगी है, मल्टी कलर के, फॉर डेली पर्पस आप पहन लो। तो देखते हैं, अब अपनी माँ को दिखाऊंगी मैं, पसंद आता है या नहीं। तो अच्छी बुरी हर चीज़ दिखाती हूँ। तो ये है बुरी चीज़, ये स्ट्रगल इज रियल। ये उसके बाद हमने मेला घूमा, बहुत सारी चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें ली, कुछ चीज़ें नहीं भी ली, सिर्फ देख। यहाँ पे फिर से हम लोग सामान लेने लग गए हैं। एक बॉटल और दे देना। सही है, थक नहीं रही हो? हम लोग मेले में आ चुके हैं। गोलगप्पे खा रही है अम्मी जी, गोलगप्पे खा रही है। जब हम झूले में जाने वाले हैं, वो भी बड़े वाले पे। 200 रुपए दिए मैंने आपको, 3 ही लोग हैं। नहीं अम्मी, आपको को डरा के भेज दिया कि मैंने बैटरी तेरे साथ में बैठा दो। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? घुमा दो ना। अरे भैया साथ में डाल दो, साथ में डाल दो। स्कैम हो गया, मैं अकेले बैठ गई हूँ फिर से। बहन का हॉल देखते हैं, वो आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है, जैसा होता है। गाइस, मैं इस झूले की बहुत ज़्यादा पक्की हो चुकी है। पहले मैं इसमें कभी बैठी ही नहीं थी, पर अब जब मैं बैठी फिर उसके बाद मुझे डर तो लगा नहीं। अब मुझे नाव वाले से डर क्यों लगा है, क्योंकि नोक पे बैठना बहुत रिस्क है। मैंने झूले ऊपर रुक गया, कोई टक्कर और दिल में डर वाली बात नहीं है। इतनी पक्की हो गई उस झूले की कि अब मैं अकेले बैठती हूँ। लास्ट अगर आपने मेरा मेले वाला व्लॉग देखा होगा तो भी मैं अकेली बैठी थी, जब मेरे पास पार्टनर नहीं था। चलो अब मेरी बहन मेरे पार्टनर थी तो मैंने उसे अलग बैठा दिया और मैं अकेली बैठी। कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट। हम झूला झूल के आ गए हैं, मज़ा आ गया। उसके बाद हम ट्रैक्टर में बैठ के घर के लिए निकल जाते हैं। मेरा फ़ोन डेड हो जाता है और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती। इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपको जल्दी से जल्दी गांव के अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।